हेलो गाइस, मैं सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने 13.3 पढ़ ली थी, आज हम 13.4 की बात करते हैं। मतलब 13.3 हमने कंप्लीट कर ली थी पिछली वाली वीडियो में। आज हम 13.4 पढ़ेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें हमारे 5 ही क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए शंकु क्या होता है और छिन्नक क्या होता है। देखना, तो शंकु का जो कटा हुआ पार्ट होता है वही छिन्नक कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। देखना, जैसे मैं कहूँ शंकु, हम जानते हैं शंकु कैसा पार्ट होता है और छिन्नक, छिन्नक। देखना, शंकु हम जानते हैं कैसा पार्ट होता है, एज इट इज ऐसा, ये वाला पार्ट। और छिन्नक क्या होता है पहले मैं बता देता हूं आपको। इसका कटा हुआ पार्ट, इसी का कटा हुआ पार्ट, ये ऊपर वाला जो कटने के बाद जो पार्ट बचता है वो हमारा छिन्नक पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखना, इसमें हमें क्या क्या होता था। यहां से यहां तक की त्रिज्या होती थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती थी और ये त्रिज्या ऊंचाई होती थी। अब छिन्नक की बात करें तो यहाँ पर डबल त्रिज्या हो गई, ये वाली हो गई। यदि मैं इसको R2 कहता हूँ और इसकी त्रिज्या कहता हूँ R1, ये L और ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। इस प्रकार से मिलेगा। अब तो इसका आयतन हमने पढ़ लिया था अभी तक सब कुछ। अब हम पढ़ते हैं छिन्नक का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का देखना, आपको याद रखना है, छिन्नक का आयतन क्या होता है। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई। अब देखना भाई क्या होता था, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो H तो वही है, तो H मैं कॉमन ले रहा हूं। R स्क्वायर होता था ना, R स्क्वायर होता था, पाई R स्क्वायर H होता था। H वही है, R चेंजेबल है, तो इसका फॉर्मूला होता है R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर प्लस के R1 R2। ये क्या होता है, छिन्नक का आयतन। नेक्स्ट बात करता हूं इसका, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है देखना, इधर कितना होता था भाई, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उधर हमारा कितना होता था। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई RL होता था इधर, पाई RL तो वही है, L वही है, R चेंज है तो R1 माइनस R2, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, जहां L इज इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस के रूट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या यहाँ पर आप यूँ भी लिख सकते हो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमेशा प्लस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस ही होता है। सॉरी, माइनस का, इसको ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमारा प्लस होता है, ठीक है। ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें धारिता दी हुई है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें धारिता दी हुई है, तो धारिता का मतलब होता है आयतन। मैं आपको बता देता हूं, वो नोट लगा के लिख लेना आप, नोट। धारिता क्या होती है, धारिता को हम क्या कहते हैं, आयतन, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। काफी इजी एक्सरसाइज है हमारी ये, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, इस गिलास का आयतन ज्ञात करना है, इस गिलास के अंदर पानी कितना आता है वो हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, एक गिलास दिया हुआ है तो गिलास बना लेते हैं सबसे पहले। ऐसा गिलास होता है, ये इसका गिलास है, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है, बड़े का व्यास दे रखा है, पूरा व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यदि मैं त्रिज्या की बात करूं तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2,
और इसकी बात करो तो इसकी कितनी जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मैं इसको कहता, इसको R1 कहता हूँ, इसको R2 कहता हूँ, ये क्या हो जाएगी हाइट। हाइट h का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो लिख देते हैं सबसे पहले दिया है क्या दिया है R1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये क्या त्रिज्या, इसका व्यास दिया हुआ था, हमने त्रिज्या में चेंज कर लिया। R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो प्रश्नानुसार धारिता मतलब क्या है आयतन, तो आयतन निकाल लेते हैं। छिन्नक ही बन रहा है तो छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, R तो चेंज होगा तो H कॉमन है हमारा, तो H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस के R1 R2, राइट। सबके मान पुट कर दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। 22/7 रख देते हैं क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, 3.14 नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या लिखना है 22/7। H की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना है हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 × 1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 से 14 हमारा कितनी बार कट गया, तो ये पोर्शन हट जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, राइट। अंदर क्या हुआ 4 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 44 में 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और क्या बचा 7, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2 30 308/3। इसको आगे भी सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं भिन्न में। तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम 0 2 टाइम जाएगा 2/3। आयतन है, यूनिट क्या लगेगी क्यूब। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ थे सारे मान, किस में आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखना क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है। शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है, तो लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल से कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तथा उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप भी हमें दिए हुए। जैसे मैं कोई शंकु का चिन्हक बना लेता हूं, देखना ये जैसे मैंने शंकु चिन्हक बना लिया, ठीक है। ऊपर बड़ा वाला पार्ट लिया है, तो ऊपर वाला पार्ट का ज्यादा परिमाप होगा, नीचे वाले का कम परिमाप होगा। तो देखना ऊपर वाले का परिमाप हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 सेंटीमीटर, और नीचे वाले का जो परिमाप दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इस चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है, तो यहां लिख लेते हैं दिया है भाई, ये शंकु है ना, तो ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका परिमाप दिया हुआ है, नीचे वाले पार्ट का परिमाप दिया है। तो परिमाप 18 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर है। यदि मैं इसकी त्रिज्या कहूं, इसकी त्रिज्या R1 कहूं, तो इसकी क्या हो जाएगी R2। यदि ये त्रिज्या, भाई परिमाप क्या होता है, ये वृत्त बन रहा है हमारा ऊपर भी और एक नीचे भी, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, राइट। तो वृत्त का परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, अब वृत्त देख लो बड़ा वाला, तो यहां पे लिख देते हैं बड़े वृत्त का परिमाप बराबर 2, ये तो हमें ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, बड़े वृत्त का परिमाप 2πr1 है, तो r1 परिमाप कितना दिया हुआ है 18, तो 18 सेंटीमीटर बराबर 2 × पाई × r1 की वैल्यू कितनी है भाई, r1 तो हमें निकालना है, राइट। देखना ये वाला पोर्शन इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, उससे पहले मैं इसको 2 से 9 दे, तो कितना आ जाएगा पाई डिवाइड में आ जाए तो पाई 9/पाई r1 का वैल्यू आएगी हमारे पास। त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी 9/पाई। नेक्स्ट की भी निकाल लेते हैं। तब छोटे वृत्त का परिमाप,
छोटे वृत्त का परिमाप निकालेंगे तो कितना है, इसका भी 2 पाई r 2 हो जाएगा। अब देखना छोटे वृत्त का परिमाप हमें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम, इसका कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर बाय 4 पाई। भाई यूनिट में साथ में लिख रहा हूँ, इसकी क्या हो गई त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, कितनी त्रिज्या आ गई 3/5। अब हम जानते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब प्रश्नानुसार छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने स्टार्टिंग में बताया था, लिख देते हैं पाई आर एल उधर होता है शंकु का, तो यहाँ पर तो पाई है हमारे पास में, पाई आर देखना क्या होता है r1 प्लस r2 इंटू एल होता है। तो देखना पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, पाई रखने देता हूं मैं भी, r1 r2 की वैल्यू r1 की 9/5 प्लस 3/5, ब्रैकेट को यहीं से बंद कर रहा हूँ, इंटू एल की वैल्यू हमें दी हुई है स्टार्टिंग में 4, तो 4 लिख देता हूँ। देना पाई अंदर से एलसीएम आ गया, पाई 9 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। तो देखना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 12 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 48। भाई 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। काफी इजीली हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को काफी इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी हमारा काफी इजी क्वेश्चन है, देखना समझते हुए चलिए, ये क्वेश्चनों को बहुत इजी लगेगी आपको मैथ्स, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन, एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिन्हक के आकार की है, शंकु के एक चिन्हक के आकार, चिन्हक वही चीज क्या होता है शंकु का ऊपर वाला हाफ पार्ट हटा देते हैं हम, आकार की है, यदि इसकी खुले सिरे की त्रिज्या, इसके खुले सिरे की त्रिज्या। अब देखना टोपी होती है, हम चीज जानते हैं, देखना कभी भी जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ, जैसे टोपी है ये, मैं तो इसका बड़ा हिस्सा इस बार नीचे ले रहा हूँ, तो टोपी आपको ये पता होगा कि टोपी का हमेशा खुला ओपन सिरा कौन सा होता है, नीचे वाला जिससे हम पहनते हैं वो वाला पार्ट कौन सा होता है ओपन होता है, तो खुला सिरा, इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है। यदि मैं कह दूं इसकी त्रिज्या ऊपर वाले की r1 है, इसको r2 मान लेता हूँ, तो टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r2। तो यहाँ लिख दे रखा है खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओपन पार्ट और बड़ा वाला पार्ट ही नीचे होता है। उसके बाद में देखना ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और टोपी के तिर्यक ऊंचाई हमें कितने दे रखी है 15 सेंटीमीटर है, तो उसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाए गए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, एक चीज ध्यान रखना, ये वाला पार्ट ओपन था, ये वाला कंप्लीट भरा हुआ होगा, इसका मतलब राइट, ये ऐसे भरा हुआ होगा, कंप्लीटली भरा हुआ होगा। मैं इसको पूरा यहाँ तक ही शो कर देता हूँ, वहां त्रिज्या लिखी हुई है। इस प्रकार से इसका क्या बनेगा चित्र बनेगा। तो देखना इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरा, तो वक्रपृष्ठीय जब अपन इसका निकालेंगे छिन्नक का, तो छिन्नक का क्या होता है वक्रपृष्ठीय में क्या होता है बाहर बाहर का आवरण आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वृत्त पूरा कंप्लीट है, ये भी क्षेत्रफल में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे देखना, इसका निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब क्या है ये छिन्नक जो है हमारा ये वाला पार्ट, और इसका जो प्लस ये जो सर्कल है ये भरा हुआ पार्ट है ना, वो वाला पार्ट भी इसमें ऐड करेंगे, जब भी तो इसका ओवरऑल क्षेत्रफल आएगा ना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझने वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो ओपन है तो इसका तो ऐड होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर निकाल लेते हैं डायरेक्टली, इसका और इसका प्लस कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। अब देखना इसकी त्रिज्या भी हमें दी हुई है, क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई भी हमें दी हुई है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हाइट से में मतलब है ही नहीं, क्योंकि कहीं पूछेगा ही नहीं क्षेत्रफल में, तो निकालते हैं। दिया है यहाँ लिख लेते हैं, दिया है r1 बराबर 4 सेंटीमीटर, r2 बराबर 10 सेंटीमीटर और l तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर, ठीक है। हमने चित्र में भी शो किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में रख दो क्षेत्रफल निकालना है प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, छिन्नक का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल भी कौन सा, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली समझते हुए चलना। अब चिन्हक का क्षेत्रफल, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया था पाई आर एल होता है वहां शंकु का, लेकिन यहाँ पे पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। रख दो मान, देखना पाई कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 एल प्लस के आर स्क्वायर, यही है। अब यहाँ R कौन सा है, ऊपर वाला है, तो R1 का स्क्वायर है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, पाई का मान कितना रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं दिया हुआ, 22/7 ही रखना है, 22/7। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 + 10 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस के 4 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो 22/7 14 × 15 प्लस के 16। आगे सोल्व कर लेते हैं, इजी है। क्या करेंगे, अब 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 15 60 के 0, 22/7 है, 60 के 0 हासिल के 6, 15 और 6 21, 210 हो गया यहाँ पे, प्लस के 16 कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको ऐड करेंगे 226 हो जाएगा हमारा। अब 22 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली कर लेते हैं इधर, 2542794 कितना आएगा, 4972 डिवाइड बाय 7। फ्रैक्शन में आगे सॉल्व करना हो तो भाई क्षेत्रफल यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दी हुई है सारी फॉर्म, इस वजह से देखना आप इसको 7 टाइम, 7 में 1 टाइम, 2 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0 लग जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 में। भाई यदि कहूँ 2/7 भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर बाय फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया हमने स्क्वायर। काफी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमारा काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में हमारे 5 ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखना, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक चिन्हक के आकार का है, शंकु के एक चिन्हक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः, निचले की तो 8 सेंटीमीटर, ऊपर की 20 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, ये हमें ऊपर वाला खुला भी है, ये ऐसी फॉर्म में ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। निचले की है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की कितनी है, 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर, जो हमने अभी तक दिया था डायरेक्ट बनाते हुए चले गए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 20 लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब आयतन ज्ञात करना है कि दूध इसके अंदर कितना आएगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में देना, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। तो पहले इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट ज्ञात करने, एक तो आयतन भी और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3, फर्स्ट और 3 वाला जो क्वेश्चन है वो मिक्स दे दिया है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखना, सबसे पहले मैं इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर लेता हूं, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई भी हमारे क्षेत्रफल में चाहिए होगी, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई इजीली निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर, ये एच का मान भी हमें दिया हुआ है, एच स्क्वायर प्लस के R1 माइनस के R2, आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, हमें पता है। तो देखना इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसको रूट में, एच का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस के 20 माइनस 8 का स्क्वायर, ये R1 मान लेते हैं इसको, और ये R2 है,
तो कितना हो जाएगा 256, इसका कितना होगा 12, 12 का कितना होता है 144। डायरेक्ट लिखा हूँ, कंफ्यूजन में नहीं आना। कितना हो जाएगा 400, 400 किसका होता है बेटा 20 का, 20 सेंटीमीटर। तो यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, उसका पूरा ओवरऑल दूध का मूल्य निकाल लेते हैं 20 रुपये लीटर के हिसाब से। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आयतन निकालें तो पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है R1, यहाँ लिख लेते हैं छिन्नक, माना छिन्नक की त्रिज्या है R1 तथा R2 है, R2 है। तो R1 का वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं लेंथ, इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई, और ये ऊंचाई, और ये त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या। प्रश्नानुसार लेते हैं, प्रश्नानुसार। फर्स्ट जो स्टेप, फर्स्ट इसमें 2 स्टेप से दी हुई है। फर्स्ट स्टेप लेंगे हम आयतन के लिए, सेकंड स्टेप लेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो आयतन के लिए लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में देखना आयतन निकाल रहा हूं, तो छिन्नक का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच को यहाँ लिख रहा हूँ, आर यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर प्लस के R1 R2, राइट। इजीली निकाल लेंगे 1/3, 3.14 लिखना है मान। हमें क्वेश्चन में कहा गया है एच की वैल्यू हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर, तो 16 लिख दिया हमने यहाँ पे। आर का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर प्लस के 20 इंटू 8, 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16, अंदर 400 प्लस के 64 प्लस के 160। देखना इसको हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, नहीं पहले उसको ऐड कर लेते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16, 560, 614, भाई कितना हो गया 500, 600, 624। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 624। 3 से कट रहा है 2 टाइम 0 8 टाइम, 3 से कट रहा है 2 टाइम, 2 में जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया और 4 को भी ले लिया तो 8 टाइम बन गया, ठीक है। अब इसको क्या कर दो इजीली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 208, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 314 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 64 बार 4 बार 6, फिर कितनी बार जाएगा 16 से 22 के 2 हासिल के 2, 48 और 2 50, कितना आएगा 5224 मल्टीप्लाई बाय 208 डिवाइड बाय 100, ठीक है। कहते हैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 40254 को 208 से, 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 16 3 19 1 5 40 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 से 8 4 0 10 2 9 9 4 4 0 1, कितना आएगा 1044992 सेंटीमीटर क्यूब में है हमारा ये मान। 100 से हमने अभी डिवाइड किया तो कितना आ गया 10449.92। अब एक नोटिस करना, हमें किसमें लीटर में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि 20 प्रति लीटर की दर से, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे किससे भाग कर दोगे 1000 से, तो 1000 से भाग कर देते हैं। 1000 से जैसे भाग करेंगे 10449.92 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.4492 यह आएगा। अब देखना 2 अंक के बाद में यदि 5 से अधिक संख्या होती है तो आगे की एक इंक्रीज हो जाती है, तो कितना बच जाएगा 10.45 लीटर, ठीक है। अब इसको देखना 1 लीटर की वैल्यू दे रखी है, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, इसी को फर्स्ट स्टेप को यहीं से रफ कर रहा हूं, यहां तक का पोर्शन कितना आ गया हमारे पास में, तब दिया हुआ है 1
लीटर का मूल्य 20 रुपये, तो 10.45 लीटर का मूल्य बराबर 20 इंटू 10.45, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये गया 2 बार, ये 5 से 2 बार, 0 9 बार, 209 रुपये। ठीक है, ये आंसर। इतने रुपए का इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, दूध आएगा इसके अंदर। कितने लीटर, 10.45। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी में आगे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, तो वो वाला सोल्व करते हैं। देखना, इस वाले स्टेप फर्स्ट को यहाँ पे जाके हमारी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड देखना, स्टेप सेकंड में हमें क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक हमें ये नोटिस करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था केप वाले में, यदि इसमें दूध भरा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टोस है। क्या है, बिल्कुल टोस है। तो क्या निकालेंगे, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तब छिन्नक का क्षेत्रफल, कौन सा, वक्रपृष्ठीय। तब छिन्नक का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय, तो इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, एक तो छिन्नक का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। काफी इजीली सोल्व कर लेंगे भाई। यहां पर यूं भी लिख सकते हैं, बाल्टी का क्षेत्रफल निकालना है हमारे को, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखना, छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, किसके लिए, शंकु के लिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, राइट, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखना, ये R कौन सा है, 2 वाला, तो यहां पर हमें लिखना है, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस के R2 का स्क्वायर। रख दो मान, इसकी 3.14 रखनी है हमें वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ये। तो R1 R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 20 और 8, 20 प्लस 8 इंटू एल की वैल्यू हमने निकाली है 20, प्लस के R2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8 का स्क्वायर। निकाल लेते हैं इजीली, 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 20 और 8 28, मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस के 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इसको यहाँ पर इजीली सोल्व कर लेते हैं हम। देखना, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 28 को इससे करेंगे 56, कितना हो जाएगा, 560, 56, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा। जोड़ लेते हैं इसको, 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 624। पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ाएं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखना, मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट में, उसको रफ करके 314 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 624 से। 16 के 86 का 1 8 और 1 9, 6 चौक 24, 4 2 6 मल्टीप्लाई बाय 12 के 2 हासिल का 1, 6 7 18, कितना है 6। यदि इसको मैं ऐड भी करता हूँ, इसको यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, 6 13 का 1, कैरी फर्स्ट 9, 13 15 के 5 हासिल का 1 9 1, कितना आएगा 95936। भाई 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 से डिवाइड होगा तो पॉइंट लग जाएगा 9.9559.36। क्या है, क्षेत्रफल है, तो यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1959 इसका क्षेत्रफल हमारे को मिल जाता है, 1959। अब देखना, 1959 हमें क्षेत्रफल मिल गया। $1959.36 इसका क्षेत्रफल मिल जाता है। लेकिन आगे भी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें दिया गया, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर है। तो देखना, इस क्वेश्चन को यहां से रफ करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं स्टेप को,
स्टेप सेकंड ही चल रहा है भाई। हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का धातु का मूल्य कितना दे रखा है 8 रुपये। यदि मैं 1 सेंटीमीटर का निकालूं धातु का मूल्य तो कितना हो जाएगा 8/100 रुपये। अब मैं निकालता हूं कितने का 959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का धातु का मूल्य निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 1959.36 मल्टीप्लाई बाय 100। देखना एक और रटने के बाद कितने लग गए, एक और 100 लग गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 के 8 हासिल के 4 कितने बार 8 या 24 24 4 28 के 8 हासिल के 2 72 और 2 72 और 2 74 के 4 हासिल के 7 40 और 7 47 के 7 हासिल के 4 72 और 4 76 के 6 हासिल के 7 8 और 7 15। यह आ गया भाई 4 1 2 3 4 का भाग जा रहा है 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1.56.7488 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी ये तो मूल्य आ गया रुपए, इतने रुपए का आएगा वो बाल्टी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर देते हैं। अब इसको कई बच्चे क्या कर देते हैं, इससे 5 से अधिक है तो 1 प्लस कर देते हैं, तो 156.75 सेंटीमीटर रुपए आंसर। ठीक है, काफी इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो एग्जाम में कई बार आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये तो 4 इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट है। देखना क्वेश्चन दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण, शीर्ष पर जो बना हुआ कोण है वो है 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है। ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, जो तल है वो शंकु के आधार के समांतर है। देखना इस क्वेश्चन का मैं चित्र जो है बड़ा बना रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखना, और एक्सरसाइज आपने 9 पढ़ी होगी तो ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में 9 एक्सरसाइज भी डाल दूंगा तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमने ऐसे क्वेश्चन काफी किए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेना, इसमें जो हमें दी हुई है जो हाइट है कंप्लीट वो हमें दी हुई है। कितनी हाइट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर, आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, अब इसे बीचों बीच से काट रहे हैं जो कि आधार के समांतर है, मतलब ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं कहूँ ये बीचों बीच से काटेगा तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। उसका शीर्ष कोण दे रखा है 60, इसका पूरा जो शीर्ष कोण है वो 60, मतलब हाफ में से जब ये कटा हुआ है बीच में से मिड में से तो 30 में से डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। ठीक है, यदि मैं कहूँ इसका त्रिज्या मैं R1 मान रहा हूँ यहाँ से कटने वाले पार्ट की, और यहाँ से इसकी त्रिज्या मान रहा हूँ R2। हम एक्सरसाइज 9 से इसकी त्रिज्या हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है। हमेशा ये देखना 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। यदि मैं इसका नाम कर दूं ये A, ये B, ये C, ये D और ये E है। अब देखना मैं ले रहा हूं त्रिभुज ABE में, देखना तो त्रिभुज ABE हमारा ऐसा बन रहा है, इसको 30 डिग्री का कैंडिडेट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा R1 है और ये हमारी 10 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, अब हमेशा एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार। हमें क्या निकालना है भाई, ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट निकालना है तो क्या कर दो, उनके अनुपात में लिख दो लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। लंब बटे आधार किससे हो गया, tan थीटा से, यहाँ tan होता है हमारा 10, तो tan थीटा। लंब का मान R1, आधार 10 सेंटीमीटर, tan 30। अब tan 30 का मान हमें पता हो, यानी 1/√3 R1 10 सेंटीमीटर, तो R1 की वैल्यू कितनी जाएगी 10, ये उधर चल जाएगा तो 10/√3, यानी R1 की वैल्यू 10/√3। ठीक है, इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD ऐसा बन रहा है काफी, इसकी हाइट 20 है, ओवरऑल हाइट आएगी 20 सेंटीमीटर, एंगल 30 ही है और हमें R2 फाइंड करना है। तो R2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये भी लंब है और ये कर्ण और ये आधार, सेम एज इट इज रेशो में लिख देंगे, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब का मान R2 बटे 20 मल्टीप्लाई बाय tan 30 1/√3, तो R2 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 20 उधर चल जाएगा तो 20/√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मान आएगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है हमें। अब हमारे पास R1 R2 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं इसमें जो पूछा है, क्या पूछा गया है, इस प्राप्त छिन्नन के व्यास एक बेलन बनाया गया है, तार बनाया गया है, निकाल लिया। अब हम जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। शंकु के छिन्नन को व्यास 1/60 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है, जो तार की लंबाई पूछी है। अब देखना इसको क्या कर दिया, काटने के बाद में एक तार के रूप में चेंज कर दिया। तो तार का जो व्यास है, ये व्यास जो हमें दिया हुआ है 1/, तार का व्यास दिया 1/16, ठीक है। अब 1/16 दिया हुआ है ना, तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो व्यास है व्यास, तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/16 इंटू 1/2 यानी 1/32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, 1/32 सेंटीमीटर। अब 1/32 सेंटीमीटर हमारे पास तार की त्रिज्या आ गई। ये किससे बनाया, छिन्नक से। तो देखना मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट को, ये इजीली समझ में आ गया होगा आपको। मतलब क्या है, जो छिन्नक बनाना उसका आयतन, जैसे छिन्नक हमारा ये वाला बनता है, छिन्नक हमारा जो कौन सा बनता है, ये वाला पार्ट बनता है, इसको पिघलाकर एक तार में बदल दिया, तो इसकी माना तार की लंबाई L मान रहा हूं मैं, ठीक है, L मान रहा हूं। इसकी त्रिज्या हमारे पास में कितनी है, त्रिज्या कितनी है वो लिख रही है 1/32। इसकी हमारे पास R1 की वैल्यू है 10/√3 और इसकी R2 की वैल्यू है 20/√3। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनका आयतन लगा देते हैं, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तार किसी फॉर्म में बेलन की, तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई इंटू H R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस के R1 R2 होता है, तार का पाई R स्क्वायर। भाई इसका जो त्रिज्या मान रहा हूँ मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल R रखेंगे ना तो अलग से दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी RR माना हुआ है हमने। तो कैपिटल R, लेंथ कितनी मानी L। देखना पाई से पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ से, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 1/3 इंटू H हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू R1 का स्क्वायर यानी 10/√3 का स्क्वायर प्लस के 20/√3 का स्क्वायर प्लस के 10/√3 मल्टीप्लाई बाय 20/√3 इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर यानी 1/32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। L हमें फाइंड करना है, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा पोर्शन। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हुए चलते देखने, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10, देखना 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस के 400 डिवाइड बाय 3 प्लस के 200 डिवाइड बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू 1/32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ मैं इंटू L, ठीक है। देखना 1/3 इंटू 10, एलसीएम कितना आ गया 3, तो 100 प्लस के 400 प्लस के 200 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 4 6 6 9 4 12 1 10 1000 1/1024 मल्टीप्लाई बाय L। देखना इसको अब और इजीली कर लेते हैं, इसको यहीं से कर लेता हूँ, इसको यहाँ से रफ करके मैं यहाँ वाले पार्ट पे कर रहा हूँ। इसको आगे देखना L हमें फाइंड करना है, तो मैं लिख रहा हूँ L। बाकी ये जो पार्ट है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1024 मल्टीप्लाई बाय 10 ब्रैकेट में 700 डिवाइड बाय 3 डिवाइड, इसके भी डिवाइड बाय यहाँ 1/3 लिखा हुआ है 3, ठीक है।
एल का मान निकाल रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले और ऊपर वाले से। 1024 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 700 डिवाइड बाय। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 जीरो तो मैं एज इट इज़ लगा रहा हूँ, 2 ये वाली और 1 वाली। 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 14 और 2 16 के 6 हासिल का 1 और 7 बटे कितना बच रहा हुआ है 9। 9 में भाग दे लेते हैं, यहाँ से करते हैं। 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9 7 63, 7 बार। 63 जाने के बाद में 8 बचे, 8 के साथ 6 लिखोगे, कितनी बार जाएगा, 9 नाम 81, फिर 5 बचेंगे, 5 के साथ 8 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 नाम 54, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 उतरेगा, कितनी बार 4 36, फिर 0 लगेगा, फिर 36, फिर 36.4 है ना। अब ये देखना किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। यदि मीटर में चेंज करना है तो किससे, 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से भाग कर देता हूँ मीटर में करने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मीटर। तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 79644.4 है। इसमें 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 7964.444 मीटर आंसर। इसको 7964.44 भी कहते हैं मीटर आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार से हम 13 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, 13.4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इजीली आपको समझ में आया होगा। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में 9 एक्सरसाइज को भी डाल दूंगा, तो आप 9 एक्सरसाइज पढ़ लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा ये हमारा कैसे सोल्व हुआ। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।